Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, a body is at a height equal to the radius of the Earth from the surface of the Earth. With what velocity should it be thrown so that it goes out of the gravitational field of the Earth? ठीक है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए। मास ऑफ अर्थ गिवन कर रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन किया हुआ है, और कैपिटल जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको एस्केप स्पीड फाइंड आउट करके बतानी क्या बतानी है, एस्केप स्पीड। ठीक है, एस्केप स्पीड क्या आती है आपके फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की सरफेस से, लेकिन हमसे बोल रखा है बॉडी आपकी कहाँ पर है। बॉडी इज एट ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट के इक्वल है। ठीक है, तो वहां पर से हमें क्या बतानी बच्चों, उसकी एस्केप स्पीड बतानी की, जिससे ही क्या, एस्केप स्पीड का मतलब होता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ये दूर चले जाए। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, दिस इज अर्थ, जिसके रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर के इक्वल है। ठीक है, और मास कितना आपका, कैपिटल एम के इक्वल है, स्मॉल एम के इक्वल मान लेते हैं। अर्थ का मास आपका कैपिटल एम मान लेते हैं। ठीक है, ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर, यहाँ पर आपकी कोई बॉडी है। ठीक है, जिसका मास कितना आपका, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल एम मास है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर है। अब हमसे पूछा गया कि इसको कितनी क्या है, वेलोसिटी दें कि इट विल गो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब इनिशियली यहाँ पर, ठीक है, जब ये आपकी मान लीजिए पी पॉइंट पर थी, इनिशियली आपके पी पॉइंट पर थी, यहाँ से आपने इसको थ्रो करा और ये आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अवे चल गई। तो इसकी इनिशियल एनर्जी देखिए कौन कौन सी होगी, कितनी एनर्जी देनी है, तो वो तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, हाफ एम, हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी का स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, प्लस कौन सी एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, ग्रेविटेशन की, तो नेगेटिव में आता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -3 टाइम्स कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों कितनी है, ये डिस्टेंस भी आर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, इसकी रेडियस आर है, फिर 2r डिस्टेंस होकर है, तो -2r हो जाएगा। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, जब ये इंफिनिटी पर पहुंच जाए, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अवे पहुंच जाए, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, और जस्ट पहुंचना ही चाहिए इसे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम जीरो प्लस या फिर जीरो एज्यूम करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप इसको इक्वेट करेंगे, तो स्मॉल एम से आपका स्मॉल एम कैंसिल, ये वाले टू से आपका ये वाला टू कैंसिल, तो यहाँ से आपको वी की वैल्यू जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर के इक्वल। ठीक है, ये आपकी इतनी स्पीड आएगी। आपसे वेलोसिटी पूछा है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। जी कितना है आपका, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 to the power -11 के इक्वल, इंटू कैपिटल एफ, मास कितना आपका 6 इंटू 10 to the power 24 के इक्वल, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्या, रेडियस। रेडियस आपको 6.4 इंटू 10 to the power 6 के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको अब यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो ये आ जाएगा। देखिए आपका 6.67 इंटू 6 करेंगे तो आपका 40.02 के इक्वल आएगा। कितना आएगा, ये टर्म पे आपकी 40.02 के इक्वल आ रही है, इंटू 10 to the power कितना 30। ठीक है, डिवाइड में 6.4 इंटू कितना 10 to the power 6, ये वैल्यू जाएगी। अब बच्चों देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 40.02 डिवाइड बाई 6.4 करेंगे तो आपके 6.25 समथिंग आ रही है। ठीक है, 6.25, ठीक है, इंटू 10 to the power कितना 13 के इक्वल आ रहा है, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी, ये 10 to the power 13 डिवाइड बाय 6 है ना, तो 10 to the power 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इतनी आएगी। अब आप देखिए बच्चे यहाँ से क्या कर लीजिए, इसका वैसे लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ, देखिए 6.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 62.5 इंटू कितना 10 to the power 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट 62.5 अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो इसकी वैल्यू 7.90 के इक्वल आ रही है। कितनी, 7.90 इंटू 10 to the power 3, किसमें, मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.9 क्या, किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल। तो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।